एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि ये ब्लड है हमारा, तो ब्लड जो होता है तो वो एल्कलाइन होता है, यानी कि ब्लड हमारा जो होता है वो एल्कलाइन होता है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये है ब्लड। तो ब्लड हमारा जो बॉडी के अंदर होता है नॉर्मल, तो 5 से 6 लीटर, यानी कि 5 से 6 लीटर होता है। और उसकी पीएच की बात करें 7.4 प्लस माइनस 0.5 क्वांटिटी होती है इसकी। तो अब देखें कि ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा ब्लड है, ये सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है ब्लड। सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सेल्स होती है 45% होती है, और प्लाज्मा जो होता है तो वो 55% होता है। देख सकते हैं ये पीसीबी है। ये पीसीबी होती है पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब पैक्ड। और इसके अंदर पैक्ड सेल वॉल्यूम के अंदर क्या क्या चीज़ पैक होती है, जैसे आपकी ये आ गई आरबीसी, जो कि रेड ब्लड सेल्स होती है। ये 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है। और ये डब्ल्यूबीसी है, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये 4000 से 11000 होती है नॉर्मल। और ये आपकी है प्लेटलेट, तो ये 1.5 लाख से 4 लाख तक होती हैं नॉर्मल। इसकी बात करें आरबीसी, इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी लिकोसाइट, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट, ये इनके साइंटिफिक नाम होते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी में भी 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है ग्रेनुलोसाइट्स, एक होती है ग्रेनुलोसाइट्स। मतलब जो ग्रेनुलोसाइट्स है, इसमें ग्रेनुल्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, वेसोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स है, इसमें से ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। तो ये होती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये सेल्स होती हैं। और ये अब प्लाज्मा आ गया है जो 55% है ब्लड के अंदर, इसे हम देख सकते हैं, यह है प्लाज्मा। अब जैसे कि हम ब्लड टेस्ट कराते हैं किसी का, तो एक ब्लड बॉडी से ब्लड निकालते हैं और एक बायल में करते हैं। जैसे देख सकते हैं ये बायल है, इसको मिक्सर में रख के और घुमा के इसमें हर एक चीज़ अलग अलग निकाल ली जाती है, ताकि जिस चीज़ का टेस्ट है वो कर सकें। जैसे ये है आपका, ये प्लाज्मा है, जो ऊपर का पोर्शन आ जाता है वो प्लाज्मा निकल जाता है, और बीच में जो डब्ल्यूबीसी रह जाती हैं, और सबसे नीचे आरबीसी और प्लेटलेट रह जाती हैं। तो मेनली ये ब्लड टेस्ट का काम है। जो ब्लड टेस्ट होता है, जैसे कोई दिक्कत हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, या अदर ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है, तब ये करना पड़ता। अब जैसे ये देख सकते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा भी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो वाटर है जो 91% है, और इसके अंदर 9% ओनली सोलाइड्स होते हैं। ये सोलाइड्स देख सकते हैं, ये भी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक।
इनऑर्गेनिक में कैटायंस और एनायंस होते हैं, जो कि ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, ये आपका फास्फोरस आ गया, ये प्रोटीन, फेरस, फेरिक, ये आयरन होते हैं दोनों, ये फेरस होता है, ये फेरिक फॉर्म में होता है। तो इसमें देख सकते हैं इनऑर्गेनिक में तो ये है कैटायंस और एनायंस होते हैं बस। ऑर्गेनिक में भी दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन एंड प्रोथ्रम्बिन, यानी कि ये क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो ये प्रोटीन है। ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है 7.5% होती है प्लाज्मा के अंदर, ये 7.5% होती है। कितनी होती है? 7.5% होती है। ये क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। ये प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो 7.5% होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि सेरम प्लाज्मा से डिफरेंट होता है। मतलब सेरम जो होता है वो प्लाज्मा से डिफरेंट होता है। प्लाज्मा से कैसे डिफरेंट होता है? सेरम डिफरेंट प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन एंड फैक्टर 2, 5, 8 नहीं होते हैं प्लाज्मा में, इसलिए प्लाज्मा से सेरम डिफरेंट होता है। सेरम में फाइब्रिनोजन और फैक्टर 2, 5, 8 नहीं होते हैं। यह एक केमिकल होता है सेरोटोनिन का, तो इसका कंपोनेंट ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है? प्लाज्मा के कंपेयर में होता है। और सेरोटोनिन प्लेटलेट से आता है, क्योंकि जैसे कहीं पे इंजरी हुई, कहीं पे चोट लगी, इंजरी वगैरह हुई, जब वहाँ ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पे सबसे पहले प्लेटलेट आती है। सबसे पहले क्या आती है? प्लेटलेट आती है। वहाँ पे आकर एक टेम्परेरी प्लग बनाती है। फिर जब सारे क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तब बनता है फाइब्रिनोजन, और फिर दोनों मिलकर एक परमानेंट प्लग बनाते हैं। और यहाँ पर प्लेटलेट का ब्रेकडाउन भी होता है, तब यहाँ से सेरोटोनिन निकलता है। सेरोटोनिन निकलता है तब वहाँ क्लोटिंग होने के बाद जो सेरम होता है, तो सेरम से सेरोटोनिन का कंपोनेंट्स ज़्यादा होता है, इसलिए ये डिफरेंट है। अंडरस्टैंड? तो ये होते हैं क्लोटिंग फैक्टर, ये फाइब्रिनोजन। इनका मेनली काम ये होता है, इनके फंक्शंस क्या है, मतलब इसके कार्य क्या है। जैसे बताया था ऑर्गेनिक में एक प्रोटीन होती हैं और नॉन प्रोटीन होती हैं। तो नॉन प्रोटीन में क्या क्या होता है? नॉन प्रोटीन ये NPH सब्सटेंस, मतलब नॉन प्रोटीन नाइट्रोजेंस। तो इसके अंदर क्या क्या होता? जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेंथाइन, हाइपोक्सेंथाइन, क्रेटीन, क्रेटिनिन, एमोनियम, एमिनो एसिड, etc। जैसे अदर सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शुगर होते हैं। फैट्स है, नेचुरल फैट, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, etc। एक चीज़ हो रहे हैं पे, कलरिंग मैटर। द येलो कलर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन, कैरोटीन एंड एक्सेंथोफाइलिन। इसके फंक्शंस देख लेते हैं हम। फंक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स: ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, RBC। ये RBC टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, इसका मेनली काम ये होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स: ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज मतलब ऑक्सीजन, RBC, यानी कि टिश्यू तक जो
ऑक्सीजन पहुंचाती है, आरबीसी पहुंचाती है, ये आपकी आरबीसी है। और फैगोसाइटिक इम्यूनिटी, ये डब्ल्यूबीसी का काम होता है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं। और मेनली डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। जैसे कि सपोज़ करो कि हम जैसे कि खड़े हैं, तो जैसे कि अब ज़्यादा टाइम हो जाता है खड़े खड़े, तो किसी किसी के जब डब्ल्यूबीसी माइनस होती हैं, कम होती हैं, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी का मेन काम यही होता है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। अगर ये माइनस हो जाए तो पर्सन को खड़े होने में दिक्कत हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है। मेनली इसका यही काम होता है कि डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। और इसका काम एक और होता है, जैसे कि आप कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर बॉडी में एंटर करता है तो ये उसको किल करने का काम करती है। और फैगोसाइटिक मतलब ये बैक्टीरिया को किल करती है, खा जाती है बैक्टीरिया को। जो क्लोटिंग फैक्टर हैं उनको ये ब्लड को एक तो क्लोट नहीं होने देती और पतला होने से भी रोकती है। ये मेनली काम होता है इसका, क्लोटिंग, एंटी क्लोटिंग। मेनली काम इसका यही है कि ये क्लोटिंग, एंटी क्लोटिंग। देख सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन। प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन दैट हेल्प मेंटेन टू कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक और स्टैटिक प्रेशर क्या होते हैं? ये कैपिलरी के प्रेशर होते हैं। कैपिलरी में इनका मेनली काम ये होता है कि कितना फ्लूइड कैपिलरी में रहेगा और कितना टिश्यू में जाना है। अगर टिश्यू में ज़्यादा जाएगा तो ये उसको खींचेंगी और कैपिलरी से टिश्यू में भेजने का काम भी यही करती हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है। इसलिए कभी कभी अगर ये माइनस हो जाए तो एडोमा होने लगता है, टिश्यू में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो मेनली काम इसका यही होता है। और इसका जो प्रेशर होता है तो वो 25 mmHg होता है। सो ऑल अबाउट द composition and functions of blood. Thank you so much.